हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांट्स ऐप। मेरा नाम विघ्नेश है। क्वांट्स ऐप में आप सबका स्वागत है। जैसे आपने थंबनेल में ऑलरेडी देखा होगा, एक बहुत ही बढ़िया स्विंग ट्रेडिंग का सेटअप आज हम देखेंगे और उसी सेटअप को यूज करके एक बहुत ही अच्छा मूव कैसे कैप्चर कर सकते हैं। एक हिस्टोरिकल एग्जांपल जो हाल फिलहाल में अगर आपको पता होगा, एल्केम का स्टॉक था जिसने अप्रोक्सीमेटली 8 से 9% का रिटर्न दिया था। तो उसको कैसे हम पकड़ सकते थे, इसके ऊपर हम बात करेंगे। कौन से कंसेप्ट को यूज करेंगे वो भी देखेंगे, ठीक है। और अभी अगर आप क्वांट्स ऐप से नए जुड़े हो, अब तक अगर आपने क्वांट्स ऐप का एप्लीकेशन इंस्टॉल किया नहीं है तो तुरंत जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करने का लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करके एप्लीकेशन इमीडिएटली इंस्टॉल कर लीजिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको से फॉर एग्जांपल क्वांट्स ऐप में अगर आपको पता है 70 से 80 टूल्स हैं, करेक्ट। अगर आपको उन टूल्स के बारे में जानकारी चाहिए तो नीचे वीडियो लाइब्रेरी का लिंक दिया हुआ है। आप उस वीडियो लाइब्रेरी के लिंक को क्लिक करोगे तो इट विल ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट यू टू द वीडियो लाइब्रेरी। एडिशनली इफ यू हैव इंस्टॉल्ड द एप्लीकेशन तो देखिए, लर्न में जाइए, वीडियो लाइब्रेरी में जाइए, तो यहाँ पे आपको वीडियो लाइब्रेरी में सारे वीडियोस यहाँ पे दिखेंगे। ओके, इट्स टेकिंग फ्यू मिनट्स, लेट इट लोड। ओके, तो देखिए ये वीडियो लाइब्रेरी है। तो बेसिकली वीडियो लाइब्रेरी क्या है, क्वांट्स ऐप में ऑलमोस्ट 70 टू 80 टूल्स होंगे जैसे आपको पता है। उन सारे टूल्स को आप यहाँ पे जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। दिस इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट एंड दैट टू वी हैव कवर्ड इट इन मल्टीपल लैंग्वेजेस, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, तमिल। आप जो लैंग्वेज में आपके लिए आसानी होगी आप उस लैंग्वेज में जाके सारे वीडियोस को यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। एंड लेट मी गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट दिस होम पेज ऑफ क्वांट्स ऐप। अगर आपने इंस्टॉल किया होगा तो देखिए, होम पेज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको सिनॉप्सिस दिखेगा। व्हाट इज सिनॉप्सिस? बेसिकली कौन सा काउंटर आज अपर सर्किट में, कौन सा काउंटर सबसे ज्यादा भागा है, ओपन इंटरेस्ट एंड प्राइस के बेसिस पे यहाँ पे आपको सारी चीजें दिखेंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, राइट साइड टॉप में अगर कॉर्नर में अगर आप देखोगे तो देखिए आपको मेजर इंडाइसेस का ओवरव्यू मिल जाएगा। लाइक निफ्टी में आज क्या चालू है, लाइक शॉर्ट कवरिंग चालू है, लॉन्ग चालू है, शॉर्ट चालू है, जो भी चालू है वो आपको दिखेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे आपको प्राइस दिखेगा, प्राइस चेंज दिखेगा, एवरीथिंग आपको ऊपर दिख जाएगा। ओके, काफी फैंसी टूल्स है, आप डेफिनेटली जाके इनको एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। आज का टॉपिक, आज हम कौन से टूल को यूज करेंगे और उस टूल को यूज करके हम कैसा अच्छा खासा एक स्विंग ट्रेडिंग का सेटअप बना सकते हैं वो देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट लेट मी स्टार्ट विथ प्राइस ओआई परसेंटाइल। ओके, जो ऑलरेडी मेरे पास्ट वीडियोस देखे हैं उनको पता होगा प्राइस परसेंटाइल क्या है, बट दोज हु आर न्यू, लेट्स डू इट अगेन फॉर देम। ओके, प्राइस परसेंटाइल, टॉपिक का नाम है प्राइस परसेंटाइल। अब परसेंटाइल का कंसेप्ट क्या है, मोस्ट ऑफ द लोगों को पता होगा, बट जिनको नहीं पता, लेट मी गिव यू अ क्रिस्प इंट्रोडक्शन ऑन परसेंटाइल। ओके, अगर आपने यूजुअली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में अगर आपको पता होगा, लाइक कैट होता है, एमबीए के लिए जो एंट्रेंस देते हैं, सीईटी, ये सब जो होता है, इसमें यूजुअली परसेंटाइल सिस्टम होता है। ओके, परसेंटाइल सिस्टम कैसा होता है ना, लाइक से फॉर एग्जांपल एक क्लास में 100 स्टूडेंट्स है। ओके, 100 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। ओके, ना उसमें से एक स्टूडेंट ऐसा है जिसको 90 मार्क्स मिले हैं, ठीक है, 90 मार्क्स मिले हैं एंड ही इज द फर्स्ट। 90 मार्क्स जिसको मिला है वो फर्स्ट है। एक और स्टूडेंट है जिसको 35 मार्क मिले हैं। ओके, वो सबसे लास्ट है। ओके, 90 मार्क्स जिसको मिला है वो फर्स्ट है, जिसको 35 मिला है वो सबसे लास्ट है, ठीक है। जायज बात है, बाकी सारे बच्चे इनके बीच में होंगे, करेक्ट। अब जो फर्स्ट है, जिसको 90 मार्क्स मिला है, जो क्लास में फर्स्ट है, उसको हम 99 परसेंटाइल देंगे। ओके, नॉट परसेंटेज बट 99 परसेंटाइल, दैट ही इज द फर्स्ट। और जो सबसे लास्ट है, ओके, सबसे नीचे जो है, उसको मैं 1 परसेंटाइल दूंगा। ओके, अब जिसको 90 मार्क्स मिला है उसको 99 परसेंटाइल। तो समझिए अगर कोई बच्चा है जिसको 90 के बजाय समझिए 85 मिला हो, 87 मिला हो, इमीडिएटली जो इसके नीचे होगा, तो उसका परसेंटाइल क्या होगा, 99 से थोड़ा कम होगा, बराबर, 99 से थोड़ा कम होगा। तो जो बच्चा सेकंड आया है, समझ के चलते हैं, फॉर एग्जांपल 85 मिला है जो सेकंड आया है,
ओके, सेकंड आया है, उसको 85 मिला है, तो उसका प्राइस परसेंटाइल इसके करीब होगा। ओके, अब वो परसेंटाइल का कैलकुलेशन हम करेंगे तो एग्जैक्ट परसेंटाइल पे पहुंच सकते हैं, बट लेट्स से फॉर एग्जांपल 95 परसेंटाइल है उसका। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो बच्चा है ना, ये काफी करीब है पहले वाले के। करेक्ट, ये अगर थोड़ा और मेहनत करेगा, अपने आप को थोड़ा पुश करेगा, तो वो इसके ऊपर इजीली निकल जाएगा। 85 मिला, इसको 90 मिला, अगर अगले एग्जाम में इसने थोड़ा सा मेहनत किया, ये इसको ओवरटेक करने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। करेक्ट, सो इसी को हम स्टॉक मार्केट में, इस कंसेप्ट को हम कैसे यूज करेंगे आज उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, लेट्स से कोई भी एक काउंटर है, कोई भी एक काउंटर से उसने एक हाई मारा था, लेट्स से कोई भी एक महीना हो, यहां पे उसका इमीडिएट स्विंग हाई, जो भी रिसेंट स्विंग हाई है उसका, लेट्स से हम पिछले 180 दिन का डेटा देख रहे हैं। ठीक है, लेट्स एज्यूम 180 दिन का डेटा मैं देख रहा हूं, ये प्राइस का हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद में प्राइस नीचे आया और प्राइस लेट्स से साइडवेज मूव हो रहा है, उसके बाद में प्राइस साइडवेज मूव हो रहा है। ठीक है, अब कुछ समय बाद या फिर कुछ महीनों बाद या कुछ दिन बाद प्राइस वापस ऐसे आ रहा है। ठीक है, सो ये देखिए प्रीवियस स्विंग हाई यहां पे था, अब प्राइस वापस इसके करीब आ रहा है, तो जो हाईएस्ट है उसको हम क्या देते हैं, 99 परसेंटाइल। ये उसके करीब आया है वापस भाव, मतलब ये भी तकरीबन 99 के आसपास होगा। दैट इज आप 95 बोलिए, 96 बोलिए, जो भी हो, पर 99 के आसपास मंडराता होगा। करेक्ट, परसेंटाइल। तो इसका मतलब क्या है, ये 95 96 तक आ गया, इसके प्रीवियस स्विंग हाई के आसपास आ गया। यहां से दो चीजें पॉसिबल है, या तो प्राइस यहां से वापस रिट्रेस हो जाएगा, या तो प्राइस इसको ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाएगा। बराबर, प्राइस प्रीवियस स्विंग हाई के आसपास आएगा, तो वहां से दो पॉसिबिलिटीज है। अब ये यहां से रिट्रेस करने वाला है या फिर ब्रेकआउट देने वाला है, हाउ वुड आई नो। सो यहां पे पिक्चर में आता है ओआई, ओपन इंटरेस्ट। अगर पार्टिसिपेशन भी तगड़ा है, प्राइस तो ऊपर चल रहा है, साथ में लोगों का पार्टिसिपेशन भी है, तो हम बोल सकते हैं एक सस्टेन्ड ब्रेकआउट का पॉसिबिलिटी है। यूजुअली क्या होता है, प्राइस चलता है पर लोगों का पार्टिसिपेशन उसके अंदर होता नहीं है, तो प्राइस यूजुअली इसके आसपास या फिर स्लाइटली ऊपर जाता है एंड देन फॉल देता है। अगर ओआई, दैट इज ओआई भी बढ़ रहा है, अगर पार्टिसिपेशन भी बढ़ रहा है, तो हम बोल सकते हैं प्राइस में ब्रेकआउट आने की संभावना है। करेक्ट, नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू द कंडीशन। ओके, सो अभी हमने क्या देखा, 99 परसेंटाइल इज हाईएस्ट, और उसके नीचे जो भी होगा इमीडिएटली उसका पॉसिबिलिटी है वो ब्रेकआउट करे। करेक्ट, सो अगर समझिए परसेंटाइल प्राइस परसेंटाइल ग्रेटर देन 90 है, मतलब 99 के करीब है, ग्रेटर देन 90 है, मतलब तकरीबन प्रीवियस स्विंग हाई के आसपास है, साथ में ये प्राइस परसेंटाइल हो गया। हाँ, अगर प्राइस परसेंटाइल 90 के ऊपर है, साथ में ओआई परसेंटाइल भी 90 के ऊपर है। ओके, अगर ओआई परसेंटाइल भी 90 के ऊपर है, प्राइस परसेंटाइल 90 के ऊपर और ओआई परसेंटाइल भी 90 के ऊपर, मतलब क्या है, प्राइस अपने प्रीवियस स्विंग हाई के आसपास जा रहा है, साथ में ओआई परसेंटाइल भी 90 के ऊपर, मतलब क्या, पब्लिक का भी पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। समझ रहे हो, तो जब पार्टिसिपेशन भी बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ रहा है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक अच्छा सस्टेन्ड ब्रेकआउट इस पे आ सकता है। सो दिस इज द कंडीशन फॉर, गिव मी अ सेकेंड, दिस इज द कंडीशन फॉर बुलिश ट्रेड। अगर आपको बुलिश ट्रेड ढूंढना है तो ये कंडीशन है। ठीक है, अगर आपको बेयरिश ट्रेड ढूंढना है तो क्या कंडीशन है, से हमने क्या देखा था, जो सबसे लास्ट है क्लास में उसको मैं क्या दूंगा, 1 परसेंटाइल। तो अगर प्राइस समझिए 10 परसेंटाइल के नीचे है, प्राइस का जो रीसेंट स्विंग लो रहेगा, जो हाईएस्ट है उसको 99, जो लोएस्ट है उसको 1, तो अगर समझिए प्राइस परसेंटाइल लेस देन 10 है, मतलब 1 के आसपास है, मतलब प्रीवियस स्विंग लो के आसपास है, साथ में ओआई परसेंटाइल क्या होना चाहिए,
प्राइस परसेंटाइल लेस देन 10, ओआई परसेंटाइल भी लेस देन 10 होना चाहिए या क्या होना चाहिए? गेस करिए, वीडियो को पॉज करिए। ओआई परसेंटाइल में कोई बदलाव नहीं, ओआई परसेंटाइल ग्रेटर देन 90 ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? प्राइस नीचे नीचे आ रहा है, अपने प्रीवियस स्विंग लो के आसपास अप्रोच कर रहा है, साथ में ओआई 90 के ऊपर है, मतलब पब्लिक का पार्टिसिपेशन है और प्राइस नीचे दबा रहे हैं लोग, मतलब ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और लोग प्राइस को नीचे ठोक रहे हैं। इसका मतलब क्या है? जब प्राइस नीचे आता है और ओआई बढ़ता है, शॉर्ट बिल्टअप हो रहा है, यहां पे लोग इसको शॉर्ट कर रहे हैं। यहां पे बहुत बढ़िया पॉसिबिलिटी है कि बढ़ते पार्टिसिपेशन के साथ प्राइस नीचे जा रहा है तो प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक करके एक नया फ्रेश लो बना सकता है। सो बुलिश ट्रेड अगर हमको ढूंढना है तो प्राइस परसेंटाइल 90 के ऊपर, ओआई 90 के ऊपर। बेयरिश ट्रेड ढूंढना है प्राइस 10 के नीचे या फिर कभी कभी आप 20 के नीचे भी पकड़ सकते हो, ओआई 90 के ऊपर ही होना चाहिए। ओके, नाउ लेट अस गेट इनटू द होम पेज ऑफ क्वांट्सएप। अब प्राइस ओआई परसेंटाइल कैसे देखेंगे? क्लिक ऑन एनालाइज प्राइस एंड वॉल्यूम में प्राइस ओआई परसेंटाइल पे जाइए। ठीक है, अब देखिए इसका इंटरफेस में आपको समझा देता हूं। यहां पे देखिए सर्च सिंबल है, तो यहां पे सर्च सिंबल पे जाके आपको जो काउंटर चेक करना है आप उसका प्राइस एंड ओआई चेक कर सकते हो। लुक बैक पीरियड देखिए यहां पे 180 दिन रखा है। आप इसको ट्वीक करना चाहते हो, आप अपने कंडीशन के हिसाब से आप इसको मॉडिफाई कर लीजिए। इफ यू रिड्यूस द नंबर ऑफ डेज यू कैन गेट मोर नंबर ऑफ ट्रेड्स, बट ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, ये इससे काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। सो आप इसको बाय डिफॉल्ट जो लगाया हुआ है आप उसको भी यूज कर सकते हो। अब देखिए ये सिंबल्स है, आपको कौन से बेसिस पे सॉर्ट करना है? आपको ओआई के बेसिस पे, आपको प्राइस परसेंटाइल के बेसिस पे। मैं यूजुअली प्राइस परसेंटाइल सेलेक्ट करूंगा। ओके, आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दोगे तो देखिए ये सारे स्टॉक्स आपको मिलेंगे जहां पे प्राइस 90 के ऊपर है और ओआई भी 90 के ऊपर है, या फिर अब यहां पे देखिए ग्रैन्यूल्स इंडिया दिख रहा है आपको, प्राइस परसेंटाइल 90 के ऊपर है, ओआई देखिए, मतलब प्राइस तो बढ़ रहा है लेकिन लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं है, तो मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है ग्रैन्यूल्स में। मेरे को कौन से काउंटर पे इंटरेस्ट है? मेरे को एल्केम में इंटरेस्ट है। क्यों? प्राइस भी बढ़ रहा है, साथ में ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, तो मेरे लिए तो एल्केम अच्छा है, मैं यहां पे एक अच्छा स्विंग ट्रेड ढूंढ सकता हूं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, प्राइस परसेंटाइल 90 के ऊपर है, ओआई भी 90 के ऊपर है, क्या मैं आज जाके इसमें सौदा बना लूं? द आंसर इज नो, बिकॉज ये 99 दोनों दिख रहे हैं, लेकिन क्या ये 99 आज आया है, कल आया है या 10 दिन पहले आया है? आई डोंट नो। करेक्ट। सो जब आप प्राइस परसेंटाइल के टूल को यूज करते हो ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सही काउंटर पे सही टाइम पे रीच हो रहे हो। दैट मीन्स आपको एवरीडे इस टूल के ऊपर नजर रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता नहीं कौन से दिन कौन से काउंटर पे प्राइस और ओआई 90 के ऊपर चला जाएगा, बराबर। सो यू हैव टू कीप एन आई ऑन दिस टूल एवरी डे, इन शॉर्ट। अब ये एल्केम का एग्जांपल हम आज ले लेते हैं। देखिए 90 के ऊपर है, ये कौन से दिन आया था मुझे नहीं पता। एम आई सीइंग दिस ऑन द राइट डे और नॉट? हाउ टू कंफर्म? सिंबल वाइज में जाइए, ये देखिए एल्केम सेट हो गया। इग्नोर दिस चार्ट, फोकस ऑन द राइट हैंड साइड टेब्युलर फॉर्मेट। देखिए यहां पे देखिए 90 पहली बार कब हुआ था? आई कैन सी 31 जुलाई। कैन यू सी? 5343 का भाव, 5343, 5300 का भाव। वहां से आप अगर मूवमेंट देखोगे तो देखिए 5500, 5700, करीबन 400 पॉइंट का अप मूव, दैट इज 7 से 8% का अच्छा खासा रिटर्न्स आप यहां पे पकड़ सकते थे, अगर आपने 31 तारीख को एल्केम को देख लिया होता कि प्राइस भी 90 के ऊपर है, ओआई भी 90 के ऊपर है। अब आपका सवाल आएगा कि 1 अगस्त को, 2 अगस्त को तो मैं देखूं ये तो 83 हो गया, 85 हो गया, तो मैं क्या करूं? सो सिंपल सी बात है, अगर उसके बाद में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलते रहता है तो 80 के नीचे अगर कोई एक कंपोनेंट चला जाता है तो आप यूजुअली एग्जिट कर सकते हो उसमें से, बट यहां पे ऐसा कुछ हुआ नहीं। और यूजुअली अगर हम देखेंगे तो ये नए एक्सपायरी पे चला गया 31 जुलाई के बाद, सो इसके लिए वो थोड़ा कम हुआ है, बिकॉज ये जो 31 जुलाई का था इसके बाद में अगस्त के एक्सपायरी पे शिफ्ट हुआ है। ओके, बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट आप 80 के नीचे अगर कोई ये कंपोनेंट जाता है तो यू कैन यूजुअली टेक एग्जिट, अगर आप इसको फॉलो करते हो। करेक्ट। सो यहां पे अगर आप एल्केम को सही जगह पे देखते 31 जुलाई को, आप बहुत बढ़िया मूव इसमें कैप्चर कर सकते थे। करेक्ट। सो आप यहां से इसको सॉर्ट कर सकते हो प्राइस परसेंटाइल के हिसाब से। आप देखिए इसको मैं अगर असेंडिंग फॉर्मेट में सॉर्ट कर दूं तो आप ऐसे काउंटर्स ढूंढ सकते हो जहां पे प्राइस आपका 10 के नीचे हो और ओआई 90 के ऊपर हो। अगर आपको शॉर्ट ट्रेड ढूंढना है तो आप वैसे, अभी फिलहाल तो मेरे को ऐसा कोई भी स्टॉक दिख नहीं रहा। यहां पे देखिए
बजाज फिनसर्व दिख रहा है आपको। तो यहां पे देखिए 3 है प्राइस परसेंटाइल, OI 90 के ऊपर है। तो यहां पे जाके आप देख सकते हो क्या आप सही टाइम पे आए हो बजाज फिनसर्व पे, या फिर आप लेट हो गए या नहीं। देखिए बजाज फिनसर्व यहां पे, ठीक है, लगा दिया। सो यहां पे देखिए ये 5 अगस्त को पहली बार आया था 10 के नीचे प्राइस परसेंटाइल और OI 90 के ऊपर। तो 5 अगस्त को 1570 पे अगर आप शॉर्ट पोजीशन बनाते तो देखिए 2 दिन के अंदर 1540 का भाव आ चुका था, 30 पॉइंट का गिरावट इमीडिएटली। तो एक काफी अच्छा डिसेंट स्विंग आपको मिल गया था 30 पॉइंट का। अगर आप एटीएम ऑप्शंस पे ट्रेड कर रहे होते आपका अच्छा खासा 10 से 15 पॉइंट ऑप्शन में बन चुका होता। अभी तो शुरुआत है, अभी ये और भी चल सकता है मे बी, करेक्ट। सो ऐसे आप इसमें ट्रेड्स बना सकते हो। एंड कभी कभी शॉर्ट ट्रेड्स के लिए ना इंस्टेड ऑफ 10 आप 20 भी कंसीडर कर सकते हो, डिपेंड्स कभी कभार, बिकॉज समटाइम्स 20 के नीचे भी प्राइस परसेंटाइल आता है और OI 90 के ऊपर रहता है तो वो काम कर जाता है। ओके, सो समटाइम्स इट वर्क्स, सो यू हैव टू बैक टेस्ट कौन से काउंटर पे वो काम कर रहा है, कौन से पे नहीं कर रहा है, बट यूजुअली इट शुड वर्क। ओके, सो आई होप आपको प्राइस परसेंटाइल समझा होगा और प्राइस परसेंटाइल को यूज करके एल्केम में कितना बढ़िया मूव कैप्चर होता अगर आपने उसको सही समय पे देखा होता। तो एक बहुत बढ़िया ट्रेड एल्केम में हम बना सकते थे, 4 से 5 दिन के अंदर बहुत बढ़िया रिटर्न्स एल्केम ने दिया था, करेक्ट। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। ओके, सो क्वांट्सएप से जुड़े रहिए, ऐसे ही हम और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।